हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है रवीश और आप सभी का मैं अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इस समय आप लोगों को एक एल्बम दिखाई दे रहा होगा जिस पर लिखा हुआ है ₹2 गवर्नर सिग्नेचर सेट, जिसके अंदर आप लोगों को टोटल 36 डिफरेंट डिफरेंट ₹2 के नोट डिफरेंट डिफरेंट सिग्नेचर में और डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में देखने को मिलेंगे दोस्तों। रिपब्लिक इंडिया के ये नोट जिसे आरबीआई ने 1950 से लेकर के 1994 तक इशू किया था। जी हाँ दोस्तों, फिर 1994 के बाद से इन ₹2 के नोटों की जो प्रिंटिंग है वो बंद कर दी गई। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज मैं आप लोगों को टोटल 36 जो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के ₹2 के नोट हैं उनकी मैं करंट मार्केट वैल्यू आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों कहीं जाइएगा मत, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, तभी आप लोगों को ये सारी जानकारियां मालूम हो पाएंगी दोस्तों। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह का ये एल्बम है जिसमें आप लोगों को पूरी डिटेल के साथ इसमें देखने को मिलती है सारी चीज़ें। इसमें आपको ईयर, सिग्नेचर, प्रीफिक्स, इंसेट सब आपको देखने को मिलेगा। और इसमें इस तरफ जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं गवर्नर्स के फोटो दोस्तों। जी हाँ, तो दोस्तों इस समय आप देख रहे हैं ₹2 के शुरुआती 3 नोट जिसमें आप लोगों को बी रामा राव जी के सिग्नेचर देखने को मिलते हैं दोस्तों। जी हाँ, ये आप देख रहे हैं इस समय ₹2 का ये फर्स्ट इशू हुआ नोट जिसे 1950 ईयर में इशू किया गया है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में ये आप देख रहे हैं सेकेंड इशू नोट जिसे 1951 में इशू किया गया है, और ये है थर्ड इशू नोट जिसे 1957 में इशू किया गया है दोस्तों। तो आप इस नोटों को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा फर्स्ट इशू है और कौन सा सेकंड इशू है, क्योंकि लगभग ये नोट दिखने में आपको सेम दिखते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा पहचानने का इनको, कि आप इन्हें कैसे पहचान पाएंगे। तो सबसे पहले तो इनके कॉर्नर में आपको ₹2 लिखे हुए देखने को मिलते हैं। इस तरफ जो लिखा हुआ है ये है इंग्लिश न्यूमेरल नंबर, और इस तरफ जो लिखा हुआ है ये है दोस्तों गुजराती न्यूमेरल नंबर। ठीक है, जब आप सेकेंड इशू नोट को देखते हैं तो इसके कॉर्नर में आप लोगों को दोनों तरफ इंग्लिश न्यूमेरल नंबर में देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप इस तरह से पहचान पाएंगे कि कौन सा फर्स्ट इशू है और कौन सा सेकंड इशू है। ठीक है, तो ये तो आपको मैं सिंपल सा तरीका बता दिया हूँ कि आप इस तरह से पहचान पाएंगे। बाकी दोस्तों इन दोनों नोटों में आप लोगों को ₹2 लिखा हुआ देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं। और ये दोनों ₹2 जो लिखा हुआ है ये इनकरेक्ट लिखा हुआ है। आपको जो थर्ड इशू नोट है ₹2 का, उसमें ये ₹2 करेक्ट लिखा हुआ देखने को मिलता है। तो आप ऐसे तीसरे नोट को भी पहचान पाएंगे कि ये थर्ड इशू है या नहीं। ठीक है दोस्तों, बाकी इन नोटों का जो बैक साइड है वो मैं आप लोगों को स्क्रीन पर आप लोगों के लिए मैंने डाल दिया, आप देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों टोटल 36 नोट है और इन नोटों को मैं आप लोगों को स्लीव से बाहर निकाल निकाल के नहीं दिखा पाऊंगा, इससे बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा दोस्तों। जी हाँ, ये सभी नोट जो है स्लीव्स के अंदर हैं, इसी वजह से मैं आप लोगों को सिंगल सिंगल नोट निकाल के नहीं दिखा पाऊंगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं इनके कीमत की। तो दोस्तों ये फर्स्ट इशू ₹2 के नोट की जो कीमत है वो आप लोगों को 4,500 से 5,000 रुपए यूएनसी कंडीशन का देखने को मिल जाएगा, इनकी करंट वैल्यू। सेकेंड इशू की जो कीमत है दोस्तों वो आप लोगों को 800 से 1,000 रुपए तक यूएनसी कंडीशन के नोट की देखने को मिल जाएंगी। थर्ड इशू जो नोट है इसका आप लोगों को दोस्तों करीब करीब 2,500 से 3,000 रुपए तक भी देखने को मिल सकता है। जी हाँ, इसकी प्राइस बढ़ी है थर्ड इशू नोट की, क्योंकि दोस्तों डिमांड बढ़ती है जिन चीज़ों का उनका प्राइस बढ़ता है, तो इसके साथ भी ऐसा ही हुआ है। इसकी प्राइस आपको 2,500 से 3,000 देखने को मिल जाएंगी। अगर आपके पास में ये तीनों नोट हैं तो संभाल करके रखिए, क्योंकि ये आप लोगों को आगे चल करके और भी प्रॉफिट देने वाला है। तो दोस्तों ये तो हमने अभी कवर किया ₹2 के शुरुआती 3 नोटों को। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले नोट पर। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये है चौथे नंबर का नोट जिसमें आप लोगों को सिग्नेचर देखने को मिलते हैं HVI यंगर दोस्तों। ठीक है, HVR यंगर आपको इसमें सिग्नेचर देखने को मिल जाते हैं, और ये नोट 1957 को इशू हुआ है। जी हाँ, और इसके बैक साइड का फोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों इसकी कीमत की अगर हम बात करें, HVR यंगर के ₹2 के नोट की जो कीमत है यूएनसी कंडीशन में आप लोगों को 500 या 500 प्लस भी देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा कलेक्टेबल ये भी नोट है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले नोट पर। तो ये है दोस्तों पीसी भट्टाचार्य सिग्नेचर का नोट है ये, और ये नोट 1962 में इशू हुआ है। और दोस्तों इसकी कीमत की अगर हम बात करें तो कीमत की बात करने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि पीसी भट्टाचार्य का ये नोट और इसके बाद वाला ये नोट,
इस नोट में भी आपको पीसी भट्टाचार्य के सिग्नेचर के नोट देखने को मिलते हैं और ये नोट आप लोगों को ऑलिव ग्रीन कलर में देखने को मिलता है दोस्तों। जी हाँ, जिसकी मार्केट में डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और इसकी प्राइस भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों ये नोट आपको 1962 में इशू हुआ देखने को मिलता है पीसी भट्टाचार्य का, और ये वाला नोट जो है 1965 में इशू हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इन दोनों नोट के जो बैक साइड की फोटोज़ हैं मैं आप लोगों के लिए स्क्रीन पर डाल दिया हूँ, आप देख सकते हैं ध्यान से। अब बात करते हैं इनकी कीमत की। तो दोस्तों ये नोट भी आप लोगों को 500 टू 500 प्लस के आसपास देखने को मिलेगा यूएनसी कंडीशन का, और ये नोट आप लोगों को दोस्तों 500 से 600 प्लस देखने को मिलता है, क्योंकि ये नोट काफ़ी कम देखने को मिलते हैं और ये सिंगल ऑलिव ग्रीन वाला 2 रुपए का नोट है। बाकी अगर आपके पास में इन नोटों के बंडल हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको इनके कितने मिलेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले नोट पर। तो यहाँ से शुरुआत होता है दोस्तों, ये है ब्राउन कलर के 2 रुपए के नोट, जिसमें आप लोगों को पीसी भट्टाचार्य के सिग्नेचर के नोट देखने को मिलते हैं और एल के झा सिग्नेचर के नोट देखने को मिलते हैं। ये दोनों नोटों की जो पैटर्न है वो आपको सेम देखने को मिलते हैं दोस्तों। जी हाँ, आपको मैं इन दोनों नोटों के जो बैक साइड की जो फोटो है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बाकी ये नोट 1967 में इशू हुआ है और ये नोट दोस्तों 1968 में इशू हुआ है। ठीक है, अब बात करें इनके प्राइस की, तो दोस्तों ये दोनों नोट की कीमत आप लोगों को यूएनसी कंडीशन में 150 से 200 रुपए तक मिलेंगी। जी हाँ, अगर आपके पास में है तो संभाल के रखिए, काफ़ी कलेक्टेबल नोट है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले नोट पर। तो यहाँ से शुरुआत होता है दोस्तों 1969 के नोट से शुरुआत होती है पिंक कलर के 2 रुपए के नोट की। तो दोस्तों ये है एल के झा सिग्नेचर का नोट। ठीक है दोस्तों, इसके पहले भी आप देख सकते हैं एल के झा सिग्नेचर का ये नोट अभी आपने देखा जो कि ब्राउन कलर में था, 1968 में इशू हुआ था। उसके बाद में ये नोट इशू हुआ है 1969 में। तो दोस्तों इस नोट के पीछे में मैं आप लोगों को बता दूं, जब आप देखते हैं इसके बैक साइड को तो इसमें आप लोगों को गांधी जी के पोर्ट्रेट देखने को मिलते हैं, इस नोट पर देखने को मिलते हैं, और आपको इस वाले नोट पर भी देखने को मिलते हैं। ये नोट आप लोगों को बी एन अडारकर का नोट आपको देखने को मिलता है। ये नोट 1970 में इशू हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो दोनों नोट जो हैं एल के झा और बी एन अडारकर के जो नोट हैं, उन नोटों के पीछे में आप लोगों को गांधी जी के पोर्ट्रेट बने हुए देखने को मिलते हैं और उनकी कीमत यूएनसी कंडीशन में दोस्तों आपको करीब करीब 300 से 350 रुपए तक मिलती है। जी हाँ, इनकी अभी करंट मार्केट प्राइस इतनी चल रही है, आपको इतनी देखने को मिल जाएंगी दोस्तों। तो अगर आपके पास में इसकी भी गड्डी अगर है तो आप समझ सकते हैं इसके आपको कितने मिल पाएंगे। तो कलेक्टेबल नोट है, संभाल करके रखिएगा इन नोटों को अगर आपके पास में है तो। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले नोट पर। ये है दोस्तों एस जगन्नाथन सिग्नेचर का नोट। इसमें आप लोगों को 2 नोट देखने को मिल जाते हैं। दोनों नोट में आप लोगों को एस जगन्नाथन के सिग्नेचर देखने को मिलते हैं दोस्तों। ये नोट 1970 में इशू हुआ है और ये नोट आप लोगों को देखने को मिलता है 1973 का। ठीक है, बाकी डिटेल्स आप देख सकते हैं, डिटेल्स इसमें पूरे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। बाकी जो इस नोट के बैक साइड का जो फोटो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसमें आप लोगों को टाइगर की पूरे फोटो देखने को मिलती है दोस्तों। अब बात करें इनके प्राइस की, तो दोस्तों ये आप लोगों को कम से कम 3 से 3,500 रुपए तक आपको इसकी कीमत देखने को मिलेगी। पैकेट की, बंडल की प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास में इनके बंडल हैं तो आपको 3 से 3,500 यूएनसी बंडल के मिल जाएंगे। बाकी अगर आपके पास में बंडल यूएनसी की नहीं है तो आपको 2,500 रुपए तक भी मिल जाएंगे इनके बंडल की। तो प्राइस जी हाँ डेफिनेटली बड़े हैं, पिछले साल के कंपैरिजन में अगर आप बोलें तो इनकी प्राइस डेफिनेटली बड़ी है दोस्तों। पिछले साल भी इनकी कीमत आप लोगों को करीब करीब 2,000-2,200 के आसपास देखने को मिलती रही होंगी, बट अभी इनकी कीमत आप लोगों को 2,500 से 3,000 या 3,500 रुपये तक भी देखने को मिलती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों की प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों बंडल की कीमत आपको। तो ठीक है, अगर आपके पास में इनके पैकेट हैं तो आपको सिंगल पैकेट के मिल जाएंगे 2,500 से 3,000, अगर अच्छे कंडीशन में है तो 3,500 भी मिलते हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले नोट पर। तो ये है दोस्तों के आर पुरी सिग्नेचर के 2 रुपए के नोट जो कि 1975 में इशू हुए थे। आप देख सकते हैं पूरी यहाँ पे डिटेल मेंशन है इनकी। ठीक है, इनकी यहाँ पे फोटो दी गई है और दोस्तों इनके आपको यहाँ पर एक और के आर पुरी सिग्नेचर के नोट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो टोटल 2 नोट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं के आर पुरी सिग्नेचर के नोट के। ये 1975 में इशू हुआ था और ये 1976 में इशू हुआ था। ठीक है ना, इसके भी जो बैक साइड है वो भी आप लोगों को फुल टाइगर वाले देखने को मिलते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकी अब बात करें इनके प्राइस की दोस्तों,
तो ये अगर आपके पास में यूएनसी कंडीशन में है तो आपको इसके 4,500 रुपये तक भी मिल सकते हैं। इनके पैकेट की मैं बात कर रहा हूँ, सिंगल पैकेट। बाकी अगर कंडीशन यूएनसी नहीं है तो आपको इसके 3 से 3,500 रुपये तक मिल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये भी कलेक्टेबल नोट है, संभाल करके रखिएगा। फ्यूचर में इनकी भी वैल्यू काफ़ी बढ़ने की संभावना दिखती है दोस्तों, क्योंकि इनकी भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा मार्केट में देखने को मिल जाएंगी आपको। बाकी डिटेल आप देख सकते हैं। आप अगर आप डिटेल देखना चाहेंगे तो आप डिटेल आराम से ध्यान से देख सकते हैं। वीडियो को स्टॉप करके भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले नोट पर। तो ये दोस्तों आईजी पटेल सिग्नेचर के नोट, ठीक है, जो कि 1979 में इशू हुए थे। आपको आईजी पटेल के और भी नोट देखने को मिल जाएंगे इसमें। एक ये रहा आईजी पटेल की सिग्नेचर का नोट जो कि 1980 में इशू हुआ है। उसके बाद में ये एक और आईजी पटेल की सिग्नेचर का नोट है जो कि 1982 में इशू हुआ है दोस्तों। ठीक है ना, तो टोटल 3 आप लोगों को पिंक कलर में आईजी पटेल सिग्नेचर के नोट देखने को मिल जाते हैं। इनके भी आप लोगों को सिंगल पैकेट के मिल जाएंगे 2,500 से 3,000 रुपये सिंगल पैकेट के यूएनसी कंडीशन के, अगर आपके पास में है तो दोस्तों। ठीक है, तो ये तीनों आप लोगों को अलग अलग ईयर के आईजी पटेल के नोट देखने को मिल जाते हैं और इनके सिंगल पैकेट की प्राइस मैंने आपको बता दिया है कि आपको इनके कितने मिल पाएंगे। तो दोस्तों लगभग सभी नोटों के जो प्राइस है मैं आपको बता दूं, उनके प्राइस बड़े हैं। अगर आपने संभाल करके रखा है तो अब आपको इनके इतने प्रॉफिट देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। अब आते हैं हमारे अगले नोट पर। तो ये दोस्तों मनमोहन सिंह सिग्नेचर वाले 2 रुपए के नोट। और दोस्तों ये मनमोहन सिंह जी का आपको पिंक कलर में फिलहाल मैं बता दूं आप लोगों को 2 नोट देखने को मिलता है। जी हाँ, एक ये नोट और एक ये वाला नोट, जिसमें ये 1984 में इशू हुआ है ये नोट, और ये वाला नोट आप लोगों को 1983 में देखने को मिलता है इशू हुआ दोस्तों। ठीक है, तो ये दोनों नोट भी मैं आप लोगों को बता दूं, ये भी ज़्यादा रेयर कैटेगरी के नोट नहीं बोलूँगा, स्कार्स कैटेगरी के ही नोट हैं ये। तो इनके भी आपको सिंगल पैकेट के आपको मिल जाएंगे दोस्तों 2,500 से 3,000 रुपये तक। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में इसके बंडल हैं या लूज पैकेट हैं तो आपको जो मैं प्राइस बता रहा हूँ उसी के राउंड मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं हमारे अगले नोट पर। यह है दोस्तों, आप देख सकते हैं अमिताभ घोष जी के सिग्नेचर का नोट, ये आप देखिए ध्यान से। बाकी ये नोट 1985 में इशू हुआ है और ये आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब थोड़ा ज़्यादा बोलूँ या फिर वाकई में इसकी कीमत आपको बाकी की जो जितने भी पिंक कलर के नोट अभी आप देखेंगे या देख रहे हैं उनमें ये नोट ज़्यादा कीमती देखने को मिलता है दोस्तों। इसकी कीमत की मैं बात करूँ तो दोस्तों ये आप लोगों को 300 से 350 रुपये तक दिला सकता है। जी हाँ, इसकी भी कीमत बड़ी है। तो एक नोट की कीमत 300 रुपये 350 रुपये तक होती है यूएनसी कंडीशन की। तो अगर आपके पास में इस नोट का बंडल होगा तो आप समझ सकते हैं कि आपको इसके कितने मिलेंगे। तो दोस्तों अगर ऐसे नोट आपके पास लूज में भी हैं तो उन्हें आप संभाल करके रखिएगा, क्योंकि दोस्तों इसकी कीमत आपको आने वाले समय में और भी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलेंगी, क्योंकि इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और इसकी प्रिंटिंग भी जी हाँ कम हुई है, जिसकी वजह से ये इतने महंगे में सेल होते हैं दोस्तों। अब आते हैं हमारे अगले नोट पर। तो ये है दोस्तों आर एन मल्होत्रा सिग्नेचर के नोट, ये आप देख सकते हैं। ये नोट 1985 में इशू हुए हैं, जैसे कि आपको इस समय दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे यार जो भी डिटेल है वो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे इस समय। दोस्तों 1985 में इशू हुए आर एन मल्होत्रा के ये नोट आप लोगों को और भी इसमें देखने को मिल जाएंगे। एक ये नोट है आर एन मल्होत्रा सिग्नेचर का नोट जो कि 1986 में इशू हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में फिर वेंकट रमन के नोट आपको देखने को मिलेंगे। तो 2 नोट आप लोगों को पिंक कलर में आर एन मल्होत्रा जी के देखने को मिलते हैं जो कि 1986 और 1985 में इशू हुए हैं दोस्तों। बात करें इनकी कीमत की तो दोस्तों इनकी प्राइस आप लोगों को देखने को मिल जाएगी यूएनसी कंडीशन के पैकेट की लगभग 2,500 से 3,000 के बीच में। जी हाँ दोस्तों, तो ये नोट भी आप अगर अपने कलेक्शन में ऐड करके रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं पैकेट में। ठीक है दोस्तों, अगर आप जितने भी सिग्नेचर वाले नोट हैं उनको अगर आप पैकेट में भी रखना चाहते हैं अपने कलेक्शन में तो बिल्कुल रख सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले सिग्नेचर वाले नोट पर, जिस पर सिग्नेचर है एस वेंकट रमन के दोस्तों। ठीक है, ये नोट इशू हुआ है 1991 में और ये पिंक कलर का 2 रुपए का लास्ट नोट है। जी हाँ दोस्तों, जो कि 1991 में इशू हुआ है। अब बात करें इसकी कीमत की तो दोस्तों ये भी आप लोगों को जो है 2,500 से 3,000 रुपए के बीच में देखने को मिल जाएगा पैकेट का प्राइस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों
इस वाले 2 रुपए के नोट पर। जी हाँ दोस्तों, 1976 में 2 रुपए का ये नोट इशू हुआ था KR पुरी के सिग्नेचर में, जो कि आप लोगों को इस तरह के कलर का देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, इसके बैक साइड का फोटो आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों को सैटेलाइट की फोटोज देखने को मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो ये 2 रुपए का नोट KR पुरी के सिग्नेचर का 1976 में इशू हुआ नोट आप लोगों को जो है सिंगल नोट देखने को मिलता है इस 2 रुपए के कलर वाले नोट में। जी हाँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ये सिंगल 2 रुपए का नोट है KR पुरी के सिग्नेचर में इस पैटर्न में दोस्तों। तो बात करें इसके प्राइस की, तो ये भी आप लोगों को 2,500 से 3,000 के बीच में देखने को मिल जाएगा इसकी कीमत दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले नोट पर। तो दोस्तों, ये है 2 रुपए का अगला नोट, जिस पर सिग्नेचर आपको देखने को मिल जाते हैं M नरसिम्हम जी के दोस्तों। ठीक है ना, यहाँ पर आपको उनका फोटो भी देखने को मिल जाता है। 1977 में इशू हुआ ये 2 रुपए का नोट M नरसिम्हम जी का। ये भी आपको सिंगल नोट देखने को मिलता है M नरसिम्हम जी के 2 रुपए के इस वाले नोट में। बाकी आप देख सकते हैं इधर से IG पटेल के नोट जो हैं देखने को मिलेंगे आपको। तो दोस्तों, M नरसिम्हम वाले 2 रुपए के जो नोट हैं, इनकी कीमत आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी मार्केट में 3,000 रुपए तक इनकी कीमत देखने को मिल जाएंगी इनके UNC कंडीशन के पैकेट की। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आपके पास में ये वाला नोट लूज में है या पैकेट में है तो संभाल करके इसे भी आप रखिएगा। इसकी भी आपको कीमत मार्केट में आने वाले समय में फ्यूचर में देखने को मिल सकती है बढ़ते हुए। ठीक है, तो फिलहाल तो सभी नोटों की कीमत मैं आपको बता रहा हूँ शुरुआत से कि हाँ बड़ी है, किसी किसी की थोड़ी बहुत और किसी किसी की ज़्यादा बड़ी है। तो आप मिलाते हुए चलिएगा आपके पास कौन कौन से सिग्नेचर के नोट हैं और कौन कौन से सिग्नेचर के नोट अब आपको अपने कलेक्शन में ऐड करने अगर नहीं है तो। ये है दोस्तों IG पटेल के सिग्नेचर का नोट इस वाले पैटर्न में। जी हाँ, इसके पहले आपने पिंक कलर के नोट 2 रुपए के जो आपने देखा उसमें भी IG पटेल के नोट आपने देखे होंगे। इस वाले पैटर्न में जो सैटेलाइट वाले 2 रुपए के नोट हैं, इसमें भी आप लोगों को IG पटेल के टोटल 3 नोट देखने को मिलते हैं। ये आप देखिए, इसमें भी जो सिग्नेचर है वो IG पटेल के ही सिग्नेचर हैं, और इसमें भी आपको जो है देख सकते हैं IG पटेल के सिग्नेचर के नोट देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अलग अलग ईयर में ये नोट इशू हुए हैं। ये वाले 1977 में, ये वाले जो है 1978 में, और ये वाले जो हैं 1980 में इशू हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो इन नोटों की जो कीमत है मैं आपको बता दूं, ये जो फर्स्ट IG पटेल का ये वाला जो नोट है जो 1977 में इशू हुआ है, ये आप लोगों को UNC कंडीशन में दिला सकता है 4,500 रुपए तक। मैं आप लोगों से इसकी पैकेट के प्राइस की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास में UNC कंडीशन का पैकेट है, ये 1977 ईयर का IG पटेल का पैकेट अगर आपके पास में है तो आपको 4,500 रुपए तक मिल पाएगा। बाकी अगर कंडीशन UNC नहीं है तो आपको इसके 3-3.5 के बीच में भी मिल जाएगा दोस्तों। बाकी ये 2 IG पटेल के नोट है जो 1978 में और 1980 में इशू हुए हैं, इनकी आपको कीमत देखने को मिल जाएंगी दोस्तों 2,500 से 3,000 के बीच में। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले नोट पर। तो ये दोस्तों मनमोहन सिंह सिग्नेचर वाले 2 रुपए के नोट। जी हाँ, आपको ये सैटेलाइट वाले जो 2 रुपए के नोट है इसमें भी मनमोहन सिंह के जो सिग्नेचर है वो देखने को मिलते हैं, जो कि 1984 में ये नोट इशू हुए हैं दोस्तों। इनकी कीमत की बात करें तो दोस्तों इसके पैकेट की जो प्राइस है वो आप लोगों को मार्केट में देखने को मिल जाएंगी 2,500 से 3,000 रुपए तक। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले नोट पर। तो ये है दोस्तों अमिताभ घोष सिग्नेचर के नोट। जी हाँ दोस्तों, ये नोट 1985 में इशू हुआ है, और इसकी कीमत की हम बात करें तो दोस्तों ये भी आपको 2,500 से 3,000 रुपए या फिर 3,500 रुपए तक इसके पैकेट की कीमत आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर आपके पास UNC कंडीशन में है तो इसके आपको 3 से 3,500 रुपए तक भी मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं हमारे अगले 2 रुपए के नोट पर दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इस नोट में सिग्नेचर है RN मल्होत्रा जी के। जी हाँ दोस्तों, जो कि 1985 में इशू हुए हैं। तो आप लोगों को जो सैटेलाइट वाले 2 रुपए के नोट हैं, इस वाले नोट में आपको टोटल 4 RN मल्होत्रा के जो नोट है वो देखने को मिलेंगे। एक तो 1985 का ये आप देख रहे हैं जो 1985 में इशू है, उसके बाद ये आप देख रहे हैं ये 1988 में RN मल्होत्रा जी के जो नोट हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद 1989 में ये नोट इशू हुए हैं, और जो चौथा है वो आप लोगों को 1990 ईयर में इशू हुआ देखने को मिलता है दोस्तों। जी हाँ, ये 4 डिफरेंट ईयर में RN मल्होत्रा जी के जो सिग्नेचर वाले नोट है वो इशू हुए हैं। अब बात करें इनके कीमत की तो दोस्तों इनकी भी आपको जो है 2,500 से 3,000 रुपए तक कीमत देखने को मिल जाती है, या फिर इनके बीच आपको इनकी कीमत देखने को मिलेंगी। पिछले जो 2 साल हैं उसमें आप लोगों को इनकी जो कीमत है वो 15 से 2,000 के बीच देखने को मिलती रही होंगी, बट अभी इनकी भी जो कीमत है वो बड़ी है दोस्तों। अब बढ़ते हैं हमारे अगले नोट पर। तो दोस्तों
ये है 35वें नंबर का 2 रुपए का नोट। जी हाँ, ये है सेकंड लास्ट 2 रुपए का नोट जिसपे सिग्नेचर देखने को मिलते हैं आपको एस वेंकट रमणन जी के, जो कि 1990 में इशू हुए थे। जी हाँ, ये नोट जो है दोस्तों 1990 से लेकर के 1992 तक इशू हुए थे एस वेंकट रमणन वाले सिग्नेचर के 2 रुपए के नोट। बात करें इनकी कीमत की तो दोस्तों ये कॉमन पैकेट है, आपको इसके आपको जो है एक पैकेट के 15 से 2000 के बीच में आपको ये एक पैकेट मिल जाएगा। अगर आपके पास में अगर आप सेल करेंगे तो आपको इसके इतने मिल जाएंगे। तो ये कॉमन पैकेट है, आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो एक आध पैकेट, या लूज में भी ऐड करना चाहते हैं तो लूज में भी आप ऐड कर सकते हैं। यह है दोस्तों लास्ट 2 रुपए का नोट जिसमें सिग्नेचर आपको देखने को मिलता है सी रंगराजन जी का। जी हाँ, जो कि 1992 से लेकर के 1994 तक इशू हुए हैं, और ये भी कॉमन कैटेगरी का ही नोट है। और इसके एक पैकेट की कीमत आपको 15 से 2000 या 2000 के बीच तक देखने को मिलेगी अगर आपके पास यूएनसी कंडीशन में इसके पैकेट हैं तो दोस्तों। ठीक है, तो ये है 36 नंबर का 2 रुपए का नोट। इसके बाद आरबीआई ने जो है इनकी प्रिंटिंग बंद कर दी है, तो आप देख सकते हैं आपको इसके आगे नोट देखने को नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों ये तो हमने आज कवर किया 2 रुपए के सभी सिग्नेचर्स के नोट। जी हाँ, जिसमें आप लोगों ने शुरू से लेकर के एंड तक सभी सिग्नेचर के नोट देखा, और मैंने आप लोगों को इनकी कीमत भी बताई है कि आपको इनके कितने मिल सकते हैं। तो अगर आपके पास में भी 2 रुपए के ये सभी नोट हैं तो आप इन्हें इस तरह से एल्बम में संभाल करके रख सकते हैं जिस तरह से मैंने संभाल करके रखा हुआ है। तो काफ़ी अच्छा एल्बम है ये, जिसमें आपको सारी डिटेल्स देखने को मिलती हैं। अगर आप इन नोटों को इस तरह से एल्बम में रखना चाहते हैं तो आपको ये एल्बम भी मिल जाएगा ऑनलाइन ग्रुप्स में। जी हाँ, अगर आप फेसबुक ऑनलाइन ग्रुप्स में ऐड हैं तो आपको वहाँ पे भी ये मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अब आपको 2 रुपए के कौन से नोट ज़्यादा अपने कलेक्शन में ऐड करने हैं और कौन से नोट को आपको ज़्यादा अपने कलेक्शन में ऐड नहीं करने हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आगे भी इसी तरह से आप लोगों को कॉइन्स पे और नोटों पे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रहेंगी वो आप लोगों को सीधे मिल जाया करेंगी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों से बहुत ही जल्द अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों